बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो भुना हुआ मसालेदार चिकन है, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे और जब वो गर्म होगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 केजी चिकन है। तो जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो अब ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। इसको हमने बस हल्का गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो बस वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कुकिंग विद मिंसा को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। तो आप कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल लें और उसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज डाल दें और उनको हल्का फ्राई करना है। जब इनका गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इनको निकाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में हमने 3 अदद टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें भी डालनी हैं और साथ ये वाला प्याज भी डाल के इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो प्याज हमने निकाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे और थिक सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमने उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी दोबारा चिकन डाल देंगे। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, तीनों को मिक्स करके पीस लेना है और वो भी शामिल कर देना है और इनको थोड़ा सा भून लेना है लहसुन के साथ। अब हमने आधा कप दही ले लिया है। इसमें आप किसी भी ब्रांड का मुर्गी मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यह तकरीबन 3 टेबल स्पून है मुर्गी मसाला और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमने इस दही को मुर्गी में शामिल कर लेना है और अब हमने इसमें दही का जो पानी है उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क होने तक इसको पका लें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने वो टमाटर और प्याज वाला पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। ये साथ 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दें और इनको हल्का सा पका लें जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। तो अब दही का पानी खुश्क हो रहा है। अब हम इसमें जो टमाटर प्याज वाला पेस्ट बनाया था उसको शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से दरमियानी आंच पे पका लेंगे। आंच ना बहुत ज़्यादा हाई करनी है ना स्लो, दरमियानी आंच पे इस चिकन को बनाना है। तो अब ये टमाटर का पेस्ट, इसमें से जो पानी निकलेगा इसको हम ड्राई कर लेंगे और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए हम उतनी ग्रेवी रख के चिकन को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अब टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी में चिकन भी अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा।
तो इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप के पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह गल जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा खुश करना तो आप कर सकते हैं, वैसे इतनी ठीक रहती है। और अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल निकल आए, और फिर हम डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा भुना हुआ मसालेदार चिकन बहुत ही मज़े का तैयार हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ कुकिंग विद मिंसा को भी सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।